जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पूरे विश्व के अंदर सारे देश कोशिश कर रहे हैं 21वीं शताब्दी की तरफ चलने की। कोई ऐसी ट्रेन बना रहा है जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कोई कृत्रिम चांद बना रहा है, कोई ऐसा जेल बना रहा है जिसको लगाने से हड्डी तुरंत जुड़ जाएगी। लोग रिसर्च कर रहे हैं ऐसी वैक्सीन बनाने की जिससे कैंसर को आमूल नाश कर दिया जाए। और हमारे भारतवर्ष में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संदेश दिया, जो कहा उन्होंने कहा था कि अब भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के अंदर जो ये उद्योग होंगे, जो ये इंडस्ट्रीज होंगी, ये हमारे मंदिर होंगे। मतलब उनका कहने का ये था कि ये हमारा कर्मस्थल है और इस कर्मस्थल में हमारा मंदिर, हम इसको मान के चलेंगे। आप जानते हैं, हर व्यवसाय के अंदर, फॉर दैट मैटर हर व्यवसाय के अंदर जो शिक्षक होता है, जो छात्र होता है, वो पुस्तक को मां सरस्वती का रूप देता है। जो अस्त्र शस्त्र का काम करता है वो उसे पूजनीय मानता है। आप किसी भी दुकान में चले जाएं, दुकान वाला अपनी तराजू को, और जब वो दुकान खोलता है उसके दरवाजे पे मत्था टेकता है, क्योंकि वो उसकी कर्मभूमि है और वो कर्मभूमि जो उसके परिवार को पालती है, उसको रोजगार देती है। उसी भावना से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंडस्ट्री हमारे मंदिर होंगे। मतलब अगर देश को 21वीं शताब्दी की ओर ले जाना है, अगर देश को आगे बढ़ाना है, और जब तक आपके अंदर शक्ति नहीं है तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करता। लेकिन अगर आप 21वीं शताब्दी के तरफ चलने के बजाय 14वीं 15वीं पाषाण युग की तरफ चले जाएं और ये कोशिश करें, जहां पूरा विश्व आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप पीछे हटने की कोशिश करें, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको केवल हास्यास्पद कहा जाएगा। एक इंटरव्यू के अंदर खेसारी लाल यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर, उनका एक इंटरव्यू हो रहा था और किस प्रकार से उनको फंसाने का प्रयास हुआ, और उनकी बात जो उन्होंने कही, जो सही बात कही, उसकी किस प्रकार से आलोचना हो रही है और किस प्रकार से गोदी मीडिया उसको उछाल रहा है और ऐसा दिखा रहा है जैसे उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया। खेसारी लाल यादव, मुश्किल क्या है हमारे देश के अंदर, एक शुद्ध सनातनी होने के बावजूद आज की तारीख में उस धर्म समुदाय के लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए और आज तक देश के लिए हमेशा त्याग किया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, उनको ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर वो सनातनी नहीं है तो वो देश विरोधी हैं और वो अलग कोई कौम है। जो अंबेडकर को मानने वाले हैं वो पूजा नहीं करते, आर्य समाजी पूजा नहीं करते। जो पेरियार को मानने वाले हैं वो पूजा नहीं करते, लेकिन सब भारतवासी हैं, सब परिवार के सदस्य हैं। खेसारी लाल यादव का जो इंटरव्यू लिया गया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मंदिर आवश्यक हैं, मंदिर होने चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए, उद्योग भी होने चाहिए। मतलब यह था कि अगर हमारे देश के युवाओं को, जिनकी आकांक्षाएं जाग गई हैं, जिनके सपने जाग गए हैं, और जो अब ये देखने लगे हैं किस प्रकार से अपने माता पिता का जीवन और अपना भविष्य का जीवन वो सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए आवश्यक है कि उनके प्रदेश में, उनके जनपद में, उनके कार्यस्थल पे उन्हें नौकरी मिले, इंडस्ट्रीज लगे और वो आगे बढ़ सकें। आपने देखा केरला के अंदर ये स्थिति हो गई है कि वहां पे एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का एक भी व्यक्ति आज केरला में 2 महीने के बाद मौजूद नहीं रहेगा। उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्ति पा ली है। हमें केरला को फॉलो करना चाहिए, हमको यह फॉलो करना चाहिए किस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर
गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहां का जो जीवन स्तर है लोगों का, वो हमारे उत्तर भारत के लोगों के जीवन स्तर से बेहतर है। और यही कारण है कि साउथ के लोग नॉर्थ में नौकरी करने नहीं आते, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के लोग साउथ के अंदर नौकरी करने जाते हैं। पहाड़ के लोग मैदानी क्षेत्र में नौकरी करने आते हैं। गांव के गांव वीरान हो जाते हैं। घरों के अंदर केवल बुजुर्ग लोग रह जाते हैं, माताएं रह जाती हैं, बच्चे रह जाते हैं, पुरुष विहीन हो जाते हैं गांव। और वो जाकर दूसरे प्रदेश जहां 20,000 की नौकरी करते हैं, अगर वही नौकरी उनको अपने घर के आसपास मिल जाए तो 12,000 रुपए में वो ज्यादा संपन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप हिंदुओं के घर में देखेंगे, छोटे से छोटे घर में देखेंगे, बड़े से बड़े घर में देखेंगे, हर घर के अंदर एक मंदिर है। जिसके पास एक कमरे का मकान है, वो भी एक कोने में भगवान की मूर्ति रखता है, पूजा करता है, अर्चना करता है। चाहे उसका सोने की जगह ना हो, चाहे रसोई की जगह ना हो, लेकिन वो भगवान की मूर्ति अपने घर में रखता है, क्योंकि वो सनातनी है। इसलिए देश के जितने भी हिंदू लोग हैं, ज्यादातर लोगों के घर में आपको मंदिर मिलेंगे। मेरे घर में भी है, हम भी पूजा करते हैं। लेकिन अगर जैसे भगवान श्री राम का मंदिर आपने बनाया, बड़ा भव्य मंदिर बनाया, बड़ी अच्छी बात है, मैंने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो ये गौतम अडानी जी को 1,000 एकड़ जमीन बिहार के अंदर दी गई है, ₹1 पर ईयर की कॉस्ट पर, अगर इसी में उनकी बाध्यता कर दी जाए कि जहां उन्हें 2-4 हजार करोड़ों का फायदा मुफ्त जमीन देके सरकार ने किया है, उसमें बाध्यता कर दी जाए कि अपने इंडस्ट्री कैंपस में या इंडस्ट्री कैंपस के जस्ट बाहर वो एक मंदिर की स्थापना करें, एक मस्जिद की स्थापना करें, एक गुरुद्वारे की स्थापना करें और एक चर्च की स्थापना करें, जिससे हमारे देश के अंदर जो एक समानता और सहजता और सेकुलरिज्म का भाव है, मजबूत हो। जिन्हें मंदिर जाना है वो अडानी जी की कंपनी में जाकर या कंपनी के बाहर अपने अपने फेथ के अनुसार अपने अपने धर्म का अनुपालन कर सके, अपने अपने ईश को पूछ सके। लेकिन वो न करके अगर देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने के बजाय एक इंडस्ट्री के बीच में और मंदिर के बीच में विवाद पैदा किया जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा देश के लिए। खेसारी लाल यादव का पहले पूरा इंटरव्यू सुना, जिसके अंदर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, केवल इसलिए शायद हमारे देश के अंदर एक नई प्रथा चालू हो गई है। अगर कोई ओबीसी कोई बात बोलता है तो उसको बिल्कुल कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार का चोर बता दिया जाता है। कोई दलित बोलता है, उसको चोर बता दिया जाता है। कोई पेरियार को मानने वाला या अम्बेडकर को मानने वाला बोलता है, उसको चोर बता दिया जाता है। और तथाकथित अपने को सनातनी होने का तमगा देने वाले जो रात को मुर्गा खाते हैं, शराब पीते हैं, और कई तो ऐसे सनातनी अपने को कहकर मंत्री पद सुशोभित कर रहे हैं जो कि गौमांस खाते हैं, और वो दूसरे लोगों का मजाक बनाते हैं। और सारे गोदी मीडिया के अंदर यही नैरेटिव चलने का प्रयास होता है कि जो भी आदमी देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने की बात करता है वो गैर सनातनी है, सनातन विरोधी है और दूसरे धर्म का पालन करने वाला है। तो क्या देश का हित सोचने वाले खेसारी लाल यादव का पूरा इंटरव्यू मैंने सुना, मुझे एक भी शब्द उसमें गलत नहीं लगा। और जो बात उन्होंने कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, चाहे मेरी कितनी भी ट्रोलिंग हो जाए। मंदिर हर घर में है, भगवान हमारे दिल के अंदर हैं। जो इस्लाम को मानने वाले हैं, अल्लाह उनके दिल के अंदर हैं, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियंस के दिल में है, और गुरु ग्रंथ साहब हर सिख के दिल में है। हर धर्म को मानने वाले अपने ईश को अपने दिल के अंदर समेटते हैं और अपने हिसाब से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन देश को कमजोर करने वाली शक्तियां अगर देश को इस प्रकार से विभाजित कर देंगी केवल राजनीतिक हितों के लिए, कि केवल मुसलमानों की संख्या 14 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में, क्रिश्चियंस की संख्या भी 1 करोड़ से कम है, सिखों की संख्या भी 1 करोड़ से कम है। इस प्रकार से अगर देश का बंटवारा करेगी, बहुसंख्यकवाद को स्थापित करेगी और ओबीसीज और दलित और बाकी लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करेगी, और गोदी मीडिया उनको समाज की मेन स्ट्रीम से अलग करने की कोशिश करेगा, तो हमारा देश, हमारा प्यारा देश, जिसको हमें 21वीं शताब्दी में ले जाना है, एक ताकतवर देश बनाना है, वो नहीं होगा
गली गली केवल मंदिर होंगे और इस विवाद में कि मंदिर आवश्यक है या इंडस्ट्री आवश्यक है, और इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाकर जो ये वोट बटोरने का तरीका एक राजनीतिक दल ने ढूंढ लिया है, ये राज्य के लिए, ये देश के लिए अहितकारी है। और खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू जिन्होंने नहीं सा उसे सुने, और मुझे लगता है कि जो खेसारी लाल यादव ने कहा वही मर्म है और वही बात है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर गुजरात की तरह इंडस्ट्रीज बिहार और उत्तर प्रदेश में लग गई होती, और इसी कारण से जो पहला फेस का इलेक्शन हुआ है और जो हवा उसके अंदर दिखाई पड़ी है और लोगों ने उमड़ उमड़ के वोट दिया है, केवल इसलिए दिया है कि धर्म के चाशनी में उलझाकर देश के युवाओं को जिस प्रकार से 11 साल दिग्भ्रमित किया है। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हमारे जनपद में इंडस्ट्रीज लगे, हॉस्पिटल्स बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने, और उसी के अंदर एक मंदिर बन जाए, एक मस्जिद बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए और एक चर्च बन जाए, जिससे लोग पूजा अर्चना भी कर सकें, अपने मन को शांत भी कर सकें, लेकिन अपनी विद्या के ज्ञान को आगे बढ़ा सकें और अच्छा रोजगार पा सकें और अपने परिवार को सुखी रख सकें। 21वीं शताब्दी में देश को आगे बढ़ाने के लिए जो खेसारी लाल यादव ने प्रयास किया था और जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने उनकी टांग खींचने का प्रयास किया, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और मैं खेसारी लाल यादव को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा था मैं उससे सहमत हूं। जिसे ट्रोल करना है करे। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।